जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का 34वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। लिंग प्रतिष्ठा द्वारा शिव प्राप्ति। उपमन्यु ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य आदि जितनी भी सिद्धियां तुमको बताई हैं, वे लिंग और वेद की स्थापना से संग सिद्ध हो जाती हैं। समस्त संसार में लिंग का ही रूप है। लिंग में सब स्थित है। अब लिंग की प्रतिष्ठा होने पर ही सबकी प्रतिष्ठा हो जाती है। अधिक क्या कहें। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता भी अपने पद पर इसके बिना स्थिर नहीं रह सकते। श्री कृष्ण बोले, भगवान, लिंग क्या वस्तु है? भगवान महादेव को लिंग क्यों कहते हैं? इसमें लिंग किस प्रकार आ जाता है? इसमें लिंग में शिव पूजन क्या होता है? आप मेरी इन शंकाओं का निवारण करें। यह सुन उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सुनो, लिंग तीनों प्राणों को उत्पन्न करने का प्रधान कारण है। यदि और अंत दोनों से रहते हैं। मूल प्रकृति माया है, इसी से चर अचर जगत की उत्पत्ति हुई है। शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध भेद से 3 प्रकार का है। समस्त देव इसी से उत्पन्न होते हैं, अंत में इसी में लीन हो जाते हैं। इसलिए शिव लिंगी है। उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। लिंग शिवा शिव की देह है, उसी उन दोनों का पूजन नित्य होता है। सामान्यतः कोई लिंग की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। उपमन्यु ने कहा, त्रिलोकी का प्रलय काल में भगवान शिव में जल में शेष सैया पर शयन की। अकस्मात उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा सोते हुए विष्णु के समीप गए और बोले, तुम कौन हो? और यह कहते हुए हाथ के प्रहार से उन्हें उठा दिया। विष्णु ब्रह्मा को देखकर शांत भाव से कहा, हे पुत्र, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? इतने दुखी क्यों हो? यह सुनते ही ब्रह्मा को क्रोधित हो गए। बोले, अरे तुम मुझे पुत्र कहते हो, जबकि मैं संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करता हूँ। मेरे जन्मदाता कोई नहीं। इतने में विष्णु जी को क्रोध मिश्रित क्षोभ हुआ और बोले, हे ब्रह्मा, जगत का रचिता केवल मैं हूँ। क्या तुम भूल गए हो? तुम तो मेरी नामी कमल से पैदा हुए हो। आज्ञा पाकर तुम्हें संसार की रचना करते हो। मैं नारायण और मैं तुम्हारे पिता हूँ। तुम अपने पिता का अपमान करते हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी अधिक भड़क उठे। वाद विवाद करते हुए दोनों द्वंद युद्ध बिछड़ गया। दोनों तरफ से भयंकर प्रहार होने लगा। तदंतर दोनों के भयंकर कलह को देखकर भगवान शंकर के लिंग को रूप में प्रकट होना पड़ा। वहाँ अग्नि के समान चमकदार लिंग को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्य में पड़ गए। दोनों का अभिमान छिन्न भिन्न हो गया। वह स्वयं लिंग की जानकारी हेतु विकल हो रहे थे। वे लिंग के आदि और अनंत की खोज में चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर वायु के समान तेज वेग से ऊपर को गए। उधर विष्णु जी 12 रूप का धारण करके नीचे की ओर गए। वे हजारों वर्ष तक घूमते रहे, पर दोनों में से किसी को लिंग का आदि अंत का ठीक पता न चला। वे दोनों जब परस्पर मिले तो उनको बड़ी लज्जा हुई, पर क्या करें क्या। शिव जी की माया ने उन पर बड़ा जादू फैला रखा था। वह कर्तव्य अकर्तव्य भूल बैठे थे। अंत में दोनों ने यह निश्चय किया, निसंदेह यह कोई प्रकाशमान आत्मा है। दोनों ने खड़े होकर प्रकाशयुक्त उस लिंग को नमस्तक हो प्रणाम किया। इति शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 34वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।